व्हाट्सअप गाइस, इंडिया ने अफगानिस्तान को बहुत ही आसानी से हरा दिया है और भाई केएल राहुल ने क्या बैटिंग करी है, बाद में करेंगे साथ में एंजॉय। ये भी भाई लेगा फुल स्वाद। 1 2 3 गो। लेके आए हैं दुल्हन, क्या बात है जी? क्या देख रहा है भाई? वीडियो को लाइक करो। इंट्रो यहीं रोको, पहले मेरा गाना सुनो। क्यों? डोली लेके आए हैं, इनकी मर्जी, इनका चैनल है। जाएंगे प्यार के दुश्मन हमको अब रोक न पाएंगे जो कह दिया हमने। क्या देख रहा है भाई? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, खींच के रखो मीटर, ढील मत दिया करो। तुम्हें पता है रोहित शर्मा फैंस और शुभमन गिल फैंस भाई लोगों यही गाना गुनगुना रहे हैं क्योंकि कटा तो दोनों का है। इफ यू नो यू नो। टुकड़े दिल के किसको दिखाएं, इसलिए चुप रहते। दुख तकलीफ पीड़ा। मेरा राहुलिया आया, जज्बाती हो गया, कारा दूर हो जाता है। अबे क्या था ये? उधर गुरबाज के साथ भी धोखा तो हुआ है भाई। आज लाइक सब्सक्राइब करिए, जल्दी आ जाओ, जल्दी 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 जल्दी। आज का सबसे बड़ा सवाल, पहले ई को बंद कर दी जाए। आज का सबसे बड़ा सवाल, सबसे ज्यादा बड़ा वाला किसका कटा है? कटा तो तीनों का ही है, लेकिन सबसे बड़ा किसका कटा है? शुभमन गिल का, रोहित शर्मा का या फिर गुरबाज का? भाई ईमानदारी से बताना। लेकिन मेरा मैन ऑफ द मैच है हमारे वन एंड ओनली, मेरा प्यारा, मेरा राहुलिया दामाद धोनियों को भाई मैं मैन ऑफ द मैच देना चाहता हूं, क्योंकि जो आके उन्होंने बाबू भैया की तरह जो चश्मा गिरने के बाद जो भाई लोगों को गोलाबारी करी है वो आउटस्टैंडिंग थी। कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गया भाई लोगों। राहुल वेलकम भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मीटर खींच के रखो, ढील बिल्कुल देनी नहीं है। देखो मैच तो इंडिया ने जीत ही लेना था, ठीक है। अफगानिस्तान अच्छा खेला है, लेकिन इंडिया को हराने के लिए किसी एक बार वो लग रहे थे काफी नहीं होता है कि तो ये तो उस पे चले जाएंगे वो कि इंडिया 250 के आसपास इंडिया ने जीतना ही था। खबर ये है कि अफगानिस्तान जीत सकता है कि नहीं जीत सकता है, तो वो तो नहीं हो रहा था भाई लोगों। तो भाई लोगों इंडिया वॉन बाय 7 विकेट्स, ठीक है। इंडिया वॉन बाय 7 विकेट्स। बहुत अच्छा हुआ है कि भारत जीत गया है। शुभमन गिल एज कैप्टन का अगर आप देखोगे ये हाईएस्ट आर्म्ड विजुअल टोटल है 84 रन एज कैप्टन, ठीक है, ओडीआईज के अंदर। इससे पहले 56 था न्यूजीलैंड के खिलाफ। हाईएस्ट इंडिविजुअल टोटल अगर बात करो अफगानिस्तान के खिलाफ तो रोहित शर्मा का है 131 वर्ल्ड कप 2023 में। आज रोहित शर्मा ने कम से कम 3 से 5 सेंचुरीज लगाई हैं, जो हाईलाइट्स चल रही थी बारिश के दौरान भाई लोग, ठीक है। दूसरा सेकंड हाईएस्ट टोटल जो अफगानिस्तान के खिलाफ वो गिल ने बना दिया। थोड़ी हाईलाइट बता रहा हूं, मतलब उस तरीके से। हाईएस्ट बैटिंग एवरेज इन ओडीआई मिनिमम 3000 रन की अगर बात करो तो भाई लोगों विराट कोहली नंबर 1 पे है 58.71 का एवरेज। शुभमन गिल दूसरे नंबर पे है 57.3 पे। तो ये है कहानी। आज गिल ने भी 3000 रन पूरे कर लिए, इसके बाद में आऊंगा। रोहित शर्मा ने भी 16000 रन अपने इंटरनेशनल रन पूरे किए हैं एज अ ओपनर, वो भी बाद में बात करेंगे, पूरा दिखाया जाएगा आप लोगों को, मतलब उस हिसाब से। रोहित शर्मा और शुभमन गिल का भाई लोगों एक सीन क्रिएट हो गया रन आउट वाला। गलती किसकी है तुम जरा एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ। लेकिन गलती वैसे मुझे पता लग चुका है, तुम लोग किसकी मान के बैठे हो, लेकिन मैं वो बताऊंगा जो हुआ है। मैं वो नहीं बताऊंगा जो तुम सुनना चाहते हो आधे से ज्यादा लोग। मुझे मालूम है तुम मेरी प्रिंसों के खिलाफ बहुत ज्यादा रहते हो भाई लोगों। ऐसा ही एक सीन हुआ था रनआउट का लास्ट टाइम जब अफगानिस्तान के साथ मैच था, साल 2024 था या कब था मुझे मालूम नहीं, अच्छे से याद रोहित था तब भी, लेकिन ऐसा ही एक सीन क्रिएट हुआ था। उसमें सीधी गलती शुभमन गिल की थी, सीधी गलती उसमें शुभमन गिल की थी। लेकिन भाई इस वाले रनआउट में हुआ क्या है बॉलर आ गया था भाई, बॉलर सामने आ गया था। देखो गिल भागना चाह रहा था। वो जो पहले हुआ था 2024 के आसपास जो रनआउट हुआ था अफगानिस्तान के साथ ही था वो भी मैच, उसमें गिल भागा ही नहीं था। दोनों बार में कॉमन चीज ये रही है, बॉल की तरफ देखे हैं भाई साहब ने, गिल ने, लेकिन इसमें वो भागना चाहता था। यार बॉलर सामने आ गया भाई, अब क्या करे बंदा। उधर से गिरधारी भाई कुछ ज्यादा ही तेज भाग लिए। एक तो फिटनेस इतनी अच्छी हो गई है कि रुका ही नहीं गया, ब्रेक ही नहीं लगे। मेरा गिरधारी भाई यहां से वापस गया, बिल्कुल धप्पा करके वापस गया है उसके गंजाफर के और इसके शुभमन गिल के। तो भाई वो भाग नहीं पा रहा था। हालांकि शुभमन गिल जब बॉलर सामने आ गया भागना चाह रहा था, गिल गुस्सा भी हुआ बाद में बॉलर पे कि क्या है यार भाई, तू गालियां पड़वा रहा है मेरे को, मतलब उस तरीके से। उधर से रोहित शर्मा इधर रनआउट हो चुका था, तो रोहित शर्मा ने जब ऐसे करके यूं देखा ना, ऐसे कड़वा सा होकर यूं देखा तो सीधा यही लग रहा था रोहित शर्मा शायद यही कहना चाह रहा है, क्या बोल रहा हूँ भाई, क्या इतनी दूर आए हैं भाई, एक फॉर्मेट बचा हुआ है उसकी ऐसी तैसी फेर रही है, अरे काहे के जवान हो तुम, सीधा बॉलर के अंदर से क्यों नहीं भाग के आ गए हो। ऐसी फीलिंग आ रही थी रोहित शर्मा को देख के कि शायद यही बताना चाह रहा है। लेकिन भाई देखो इसमें दिक्कत क्या है कि बॉलर सामने आ गया था। और अगर तुम्हारा ये सवाल है कि बॉलर, मुझे भी दुख है बहुत ज्यादा रोहित शर्मा के आउट होने का। कौन मेरी बात से एग्री करता है ऐसे भी कर देना।
मुझे मालूम है यार, देखो शुभमन गिल के रन तो कभी कोई अप्रिशिएट करता नहीं है, अनफॉर्चुनेट चीज है ये। पर यार देखो, अगर बॉलर सामने आ ही गया था तो अब वो क्या करता। हाँ, अगर वो उसके बाद भी भागता तो डेफिनेटली रनआउट तो था ही वहां पे, क्योंकि रोहित इतना पास आ गया था, इतना नजदीक आ गया था कि रनआउट तो वहां पे होना ही होना था। क्योंकि उसके बाद भी अगर गिल छुटा के भागता, शायद रोहित बच जाता, लेकिन गिल आउट हो जाता, ऐसा मुझे लग रहा था। लेकिन गिल की उस टाइम पे बहुत ज़्यादा गलती थी, इस टाइम पे बस इसी की वजह से मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि सामने बॉलर आ गया था, बस यही वाला दिखा है। बाकी रोहित शर्मा के लिए आज बहुत खराब दिन था, इंजरी हो गई, चोट लग गई आते ही बल्लेबाजी करते हुए, वो भी फ्री हिट था, उस पर भी इंजरी हो गई, ठीक है। फिर ये रन आउट हो गया, रन भी नहीं बने उस हिसाब से, और फील्डिंग में भी ये लोग पूछते नहीं है रोहित शर्मा से रिव्यू ले ना ले, हालांकि रोहित शर्मा ने खुद कह दिया बल्ला लगा है उस हिसाब से, तो वो वाली चीज़ थी भाई लोगों। लेकिन मेरे गिरधारी भाई का थोड़ा मामला गड़बड़ रहा है। लेकिन एक चीज़ अच्छी रही है गिरधारी भाई के लिए कि भाई 16,000 रन पूरे कर रहे हैं रोहित शर्मा ने ओपनर के तौर पे। लग भी गई थी इंटरनेशनल क्रिकेट, यस, 16,119 आई थिंक वीरेंद्र सहवाग के हैं, तो वो वाला रिकॉर्ड भी टूट ही जाएगा, इसके आसपास ही है, मतलब वीरेंद्र सहवाग के एज ऑन ओपनर रन। तो 16,000 रन आज कंप्लीट हो गए रोहित शर्मा के, ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ही लाजवाब चीज़ है। उधर से अगर गिल की बात करोगे तो भाई उसने भी अपने 3,000 रन पूरे कर लिए हैं ओडीआई में, एवरेज है 56 से ऊपर का, 56.5 का एवरेज है, 100 का स्ट्राइक रेट है। यहाँ पे थोड़े से और स्टैट्स आ रहे हैं, फास्टेस्ट टू 3,000 ओडीआई रन्स बाय इंडियन और वर्ल्ड में सेकंड। हाशिम आमला जो है वो 57 पारियों में किया है, गिल ने 62 पारियों में किया है, ये होप भाई साहब ने भी 67 में किया, भैंस क्या सारे 67 है उसके बाद। हाँ, ये एक और है, ये 2 पैर की और है, इन्होंने भी 60, इन्होंने क्या ही उखाड़ लिया, चलो कोई बात नहीं। हाँ, मेरी प्रिंसों को भी वर्ल्ड कप जिताना है अब अकेले दम पे, तब जाके बात बनेगी, तब जाके अप्रिशिएट करेंगे सारे लोग, मतलब उस हिसाब से। और आज शुभमन गिल ने भाई लोगों 84 रनों की पारी खेली है, बढ़िया पारी खेली है, अच्छी पारी खेली है। मुझे मालूम है मेरे शुभमन गिल की सेंचुरी नहीं हुई, और ये जितने भी भाई लोगों आधे से ज़्यादा रोहित शर्मा के फैंस हैं भाई, ये मजे ले रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, पता क्या बोल के कह रहे स्वाद आ गया आज जिस तरीके से केएल राहुल तेज खेला है। मुझे सारा पता है तुम लोगों का कैसे स्वाद आया तुम लोगों को। मार्केट में तो ये भी खबर चल रही है कि भाई लोगों आज केएल राहुल के अंदर हार्दिक पांडे आ गया था। ये मैं बताता हूँ क्या सीन हुआ है भाई लोगों, एक बारी मेरे राहुलिया के लिए, दमा धोनियों के लिए तालियां हो जाएं, जिस तरीके का जज्बाती पना दिखाया आईपीएल को ही लेके चल दिए कि आईपीएल ही अभी वही है। बाकी मैच में क्या हुआ है स्कोर कार्ड भी लेके आऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा तुम लोगों को। लेकिन जब अय्यर आउट हुआ उस टाइम पे, अय्यर आउट हुआ, राहुल अंदर आ रहा था, 53 रन चाहिए थे 45 बॉल में, ठीक है। आखिरी के 7 ओवरों में 52 चाहिए थे। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल कुछ चाहिए ही नहीं था, कोई प्रेशर ही नहीं था, नहीं भाई था, सब कुछ था। लेकिन भाई दमा धोनी इतने जज्बाती हुए कि 39 रनों की पारी खेल दी, और वो भी सिर्फ 19 बॉल में। भाई राहुल का आज वही हो रखा था, बाबू भाई वाला मुझे सच में सीन याद आ रहा था, जब बाबू भाई ये नहीं कहते हैं हेरा फेरी वाले, वो ऐसे हाथ करके मेरे को पकड़ ले, वो वाला काम हो रखा था भाई कसम से भाई। और राहुल, जब मैं एक बात बताऊं तुम लोगों को, राहुल हिंदुस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे शरीफ बालक है, मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूं ये बात। मेरा सेठी साहब के साथ उठना बैठना है, वो बात अलग कर दो, उसको प्लीज यहां मिक्स मत करना। और जिनको नहीं पता है कैसे उठना बैठना, भाई साहब धड़कन मूवी चल रही थी एक बारी, कई बारी बता चुका हूं, फिर बता दूं, जो नए लोग हैं ध्यान से सुन लें। धड़कन मूवी चल रही थी, मैं अपने घर पे बैठा हुआ था, इधर से मैं खड़ा हुआ, उधर से वो खड़े हो गए, क्योंकि उधर से लड़की वाले नाराज हो गए थे। वो जो धड़कन मूवी में सीन था, मतलब उसके लड़की के, शिल्पा शेट्टी के फादर, वो नाराज हो गए थे। तो उस दिन के बाद मेरा उनके साथ उठना बैठना हो रखा है, मतलब उस हिसाब से मैं मान के चल रहा हूँ। शेट्टी साहब ना माने वो उनकी टेंशन है, केएल राहुल बहुत शरीफ बालक है। कभी लिस्ट आती है सबसे पहले नंबर 3 पे नाम लिख देते हैं, फिर बाद में पता लगता है नहीं गौती बाबू को लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन याद आ गया, फिर राहुल को 5 पे रख दिया, और मैंने कहा था कायदे से उसको 5 पे आना चाहिए है। अच्छा एक और बात बताऊं मैं तुम लोगों को, हाँ या ना हाँ और ना करना सारे भाई बंधु। यहाँ पे जब राहुल बल्लेबाजी करने आया 53 रन चाहिए थे 45 में, ठीक है। वहां अगर गिल आउट हो जाता और अगर राहुल थोड़ा टाइम ले लेता, और अगर इस मैच में ऊंच नीच हो जाती या ये मैच आखिरी तक चला जाता, भाई साहब सबसे ज्यादा गालियां मेरे राहुलिया को ही पड़ती। पर अब सबसे ज्यादा अप्रिसिएशन भी राहुल की होनी चाहिए। भाई साहब 19 बॉल में 39 रन है, ठीक है हम कंफर्टेबली जीत गए, लेकिन कितनी बॉलें बाकी रह गई थी? 13 ही बॉलें तो बाकी रह गई। 13 बॉलें बात कर रही थी, लेकिन जिस तरीके से वो मोड ऑन रखा, क्योंकि आपने देखा होगा इस साल कितनी कमाल की बैटिंग थी, 150 कुछ भी बनाए थे केएल राहुल ने T20 में, अभी जो आईपीएल चल रहा था अपना। और वो मुझे लगता है ना आईपीएल का
फायदा बहुत, देखो टैलेंट ढूंढने में है, लेकिन उसकी वजह से हमारे क्रिकेटर्स ना 50 ओवर फॉर्मेट में भी अपना स्ट्राइक रेट अब और अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि एक तो उनको पता लग गया T20 टीम में आना बहुत ही मुश्किल है। अब जैसे केएल राहुल इन सबका दोबारा से T20 टीम में आना बहुत मुश्किल है। या तो आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी करके दिखा दो, और उस एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने के चक्कर में अब ये 50 ओवर में भी स्ट्राइक रेट अच्छा कर दिया, तो यही एक एज प्रोवाइड कर देता है आपको कि बाकी टीमें 50 ओवर फॉर्मेट खेलेंगे आपके साथ, लेकिन आप उनसे बेटर स्ट्राइक रेट से खेलोगे तो आप बड़े टारगेट भी दे सकते हो। और सबसे बड़ी बात आती है T20 फॉर्मेट की वजह से, आईपीएल की वजह से, कि अब आपको आखिरी 10 ओवर में मान लो 100 रन भी चाहिए ना, आप प्रेशर में नहीं रहते। आपको पता है ये चीजें तो हम आईपीएल में रेगुलर बेसिस पर कर रहे हैं। तो भाई बढ़िया था मैच, मतलब 50 ओवर का था, लेकिन हमको हमारे साथ मजाक करके T20 ही दिखा दिया एक तरीके से, 25-25 ओवर का। और रोहित शर्मा के साथ गलत सही की बात नहीं है यहाँ पर, वो मैच की सिचुएशन होती है हमेशा भाई, रन आउट कभी भी हो सकता है, कोई भी खिलाड़ी हो सकता है, और वो हमें लगता है कि गलती इसकी बता दो, मिनी सेकंड होती है डिसीजन में, यस या नो वाली, और वो ऐसे गड़बड़ होती है। आपने एक बार खेल रियल में, मतलब जो खेलते हैं क्रिकेट को पता होगा भाई, वो मिनी सेकंड होती है, उसके वजह वो चीज हो जाती है ना, रिप्ले देख देख के तो आप कमी निकाल सकते हो। उस मोमेंट में माइंड ऐसा होता है या तो सही या गलत कॉल, बस इतनी, और वो आप इतना भी कैलकुलेट नहीं कर पाते कई बार कि सही कॉल ली या गलत ली, लेकिन रिप्ले देखने के बाद तो हर एक इंसान ज्ञानी बन जाता है। भाई ने बहुत सही कहा, मैं भी वही कह रहा था कि बॉलर उसके सामने आ गया था, कहने का तो नहीं तो वो भाग रहा था, नियत थी उसकी भागने की, बॉलर ने आके स्पीड ब्रेकर बन गया, और फिर वो देखो जायज रिएक्शन आएगा, कोई भी बैट्समैन होगा आउट होगा, तो चाहे कोहली होगा कोई भी होगा, इनफैक्ट शुभमन गिल भी आउट होता तो उसका भी एक तरीके से, उसका अलग तरीके से रिएक्शन था, लेकिन आता सबका। जीत गए हम, कंफर्टेबली जीत गए, मुबारक हो भैया सबको, और मिलते हैं आपसे के साथ, बाय बाय, टेक केयर।